हिमाचल के सभी विद्यार्थियों का दोस्तों जो खास तौर पे JOA IT और जो है अब आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क का जो एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी का और जो भी स्टूडेंट्स हैं इस सेशन को देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होगी और आपने एग्जाम भी फिल कर दिया होगा। और दोस्तों इस एग्जाम को लेकर जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दोस्तों आप जो है इसमें अगर अच्छे से पढ़ाई करें, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाए, तो दोस्तों ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि जिसमें आप इस पे एक अच्छा स्थान है दोस्तों नौकरी नहीं हासिल कर सकते। तो हमारे बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, पेड बैचेस हैं, उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसके बारे में किसी भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे दोस्तों 7814462260 पे कॉल करके आप ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज के इस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों हिमाचल के अन्य जो एग्जाम्स में आज तक आ चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दुनिया का जो लार्जेस्ट जो रिलीजन है पॉपुलेशन वाइज वो कौन सा है? तो वो हिंदुज्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है? तो मुझे लगता है आप ये तो सोच ही रहे होंगे कि भाई हिंदू और जो है बुद्धिस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बड़े लिमिटेड से देश हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं जहां पर बड़ी कम जो है पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन हो सकती है मुस्लिम और क्रिश्चियन में, लेकिन सबसे ज्यादा जो देश में पूरी दुनिया में लोग पॉपुलेशन वाइज हैं वो दोस्तों क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं इवन भारत में भी अब जो क्रिश्चियनिटी है या पाकिस्तान और बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज वहां पर भी इस समुदाय जो दोस्तों रिलीजन से जुड़े लोग हैं बड़े स्तर पर वो हो चुके हैं। तो पॉपुलेशन वाइज है क्रिश्चियन दुनिया के नंबर 1 कंट्री। दूसरा दोस्तों ये जो लीनिंग टेम्पल है ह्यूमा का, तो आप इसको देख रहे हैं है ना। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों आप जरूर आपको याद आ रहा होगा जो लीनिंग टावर जो है जो इटली का। तो दोस्तों ऐसे टावर भारत में भी बहुत सारे हैं। हमारा जो आर्किटेक्चर है एंशिएंट टाइम पीरियड का बहुत ही जबरदस्त था। तो ये कौन से जो है हिंदू देवता को डेडिकेटेड है? भगवान शिव, भगवान राम, हनुमान जी या फिर जो है भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड था? तो ये जो लीनिंग टेम्पल ऑफ ह्यूमा है ये भगवान शिव को है डेडिकेटेड। फिर उसके बाद हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है जो भगोरिया, ये जो फोक डांस है ये दोस्तों मध्य प्रदेश की कौन सी ट्राइब से जुड़ा है? तो ये जो ट्राइब से जुड़े दोस्तों प्रश्न, उनसे स्टेट्स और उनके जो डांसेस है कभी कभार एग्जाम में आ जाया करते हैं। तो भील से, गौंड से, भाईगा से या सहारिया से? इसका जो सही उत्तर है दैट इज द भील जो ट्राइब है मध्य प्रदेश की। तो वहां दोस्तों बड़ा फेमस जो डांस है भगोरिया जो है इसका नाम है। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारे एंशिएंट टाइम पीरियड से है। तो यहाँ पर जो पुराण है ना, हम पढ़ते हैं वेदों की रचना किसने की, जो है उपनिषदों की रचना किसने की, तो उसके बारे में तो कोई साक्ष्य नहीं मिल पाते, लेकिन क्या माना जाता है कि जो पुराण है 18 पुराण उसके कंपाइलर कौन थे? आदि शंकराचार्य, वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी और या भट्ट कुमरिला जी। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भाई जो महाभारत के जो रचयिता थे जो है महर्षि जो है दोस्तों जो व्यास जी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो भाई उन्होंने ही जो है पुराणों की भी रचना की थी। व्यास जो है जो महाभारत के नैरेटर थे इज क्रेडिट विद द कंपाइलेशन ऑफ द पुराणास। तो टोटल जो इनकी जो संख्या है वो 18 है। और वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में कभी उनके कंपाइलर के बारे में नहीं पूछा जाता, क्योंकि आज भी उनके जो है कंपाइलर दोस्तों या उनके जो राइटर हैं उनके बारे में नहीं पता लग सका। जहां तक महर्षि वाल्मीकि की बात हो रही है तो जो दोस्तों जो रामायण है उनके रचयिता यही थे। कहा जाता है कि जो है उस टाइम पीरियड का जो पंजाब था, क्योंकि बहुत बड़ा जो है पंजाब उसके सप्त सिंधु कहा करते दोस्तों, अमृतसर के आसपास जो है कहीं इसका निर्माण हुआ था, जो है लिखा गया था वाल्मीकि रामायण को। उसके बाद रामायण के बहुत सारे वर्जन आए जिसमें तुलसीदास जो रामायण है वो भी बड़ी पॉपुलर हुई। तो फिर उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है वो जुड़ा है कि भाई जो इनमें से कौन सा जो फोक डांस दोस्तों जो पारंपरिक डांस है वो राजस्थान से जुड़ा है? तो विधि, झोरा, रोफ या शिवसिनी? तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज द डी दोस्तों, राजस्थान से जुड़ा ये जो डांस है वो शिवसिनी है। आमतौर पे हम पढ़ते हैं कि भाई आप बताइए कथक कहां से है ना, कथकली कहां से, लेकिन इस तरह के जो ट्राइबल डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं, इनसे जुड़े प्रश्न भी काफी आजकल आ जाया करते हैं। फिर उसके बाद जो ललित कला अकेडमी है दोस्तों, ये कौन सी इंडस्ट्री को, कौन से सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट द्वारा निर्मित की गई थी? तो फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक या डांस एंड ड्रामा? तो जहां तक हम बात करते हैं ललित कला अकेडमी की दोस्तों, इसका निर्माण किया गया था फाइन आर्ट्स को जो है प्रमोट करने के लिए। जैसे आप में से हो सकता है आपका कोई नॉन है फाइन आर्ट्स में जिसने ग्रेजुएशन भी की हो, बड़े कम ही स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड को चुनते हैं, लेकिन बड़ी ही कलाकारी, क्रिएटिविटी से जुड़ी दोस्तों ये जो है सेक्टर है, ये लाइन है। और चंडीगढ़ में भी सेक्टर 10 में इससे जुड़ा कॉलेज भी है, अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर है वहां पर आप है एक बार जाकर। फिर छठा जो प्रश्न है
फिर एक मैं बात कर रहा हूं एक ट्राइबल डांस की दोस्तों, एक जो है पारंपरिक डांस की, तो इसका नाम है जवारा डांस। तो ये जो जवारा डांस है तो ये डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड, तो ये किस स्टेट से जो है जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से जो है इसका रिलेशन जुड़ रहा है जवारा डांस का। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे दोस्तों बामचू की, जो कि एक कल्चरल फेस्टिवल है। ये खास तौर पे दोस्तों हमारे जो जो हिंदी भाषी स्टेट है ना, तो वहां पर या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण जो ये लोकल डांसर्स हैं, फेयर्स हैं, इनको जो आयोजन किया जाता है। कभी कभी अब एग्जाम में हम देखते हैं कि भाई जो 50 प्रश्न आए हैं जीएस के, उसमें से 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जहां पर आप उसे छोड़ना ना भी चाहें तब भी आपको जो है वो छोड़ने पड़ते हैं। तो ये इस तरह की जो डांसर्स यूनिक कल्चरल फेस्टिवल है, ध्यान से पढ़ें। और इसको जो है सिक्किम में दोस्तों जो है आयोजित किया जाता है, वहां पर इसे बड़े धूमधाम से हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। साथ साथ हम सिक्किम की बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों याद रखें भारत के संविधान की जो 36वीं अमेंडमेंट थी उसके द्वारा ही इसे भारत का एक नया राज्य है 1975 में जो है इसको बनाया गया था। सिक्किम का कैपिटल देख लें तो वो गैंगटोक है। और दोस्तों जो है नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं, तो कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन कि भी उनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है, तो सिक्किम 7 सिस्टर्स में इंक्लूडेड नहीं होता है, कैपिटल गैंगटोक है। और हम भारत में अक्सर जो है इसके बारे में सुनते हैं कि भारत का पहला स्टेट जहां पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो चुका है, जहां पर 100% है घरों में जो है टॉयलेट्स हो चुका है। तो इस तरह की बड़ी सारी जो है दोस्तों हम एजुकेशन से जुड़ी, पर्यावरण से जुड़ी बड़ी सारी पॉजिटिव न्यूज है हमें सिक्किम से देखने को मिलती है। फिर 8वां जो प्रश्न है वो जुड़ा है कि इनमें से दोस्तों कौन सी जो एकेडमी है, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में डांस, ड्रामा और म्यूजिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बनी है। जैसे हमने अभी बात की थी ना रिसेंटली, अब हमारा क्वेश्चन क्या था 2 क्वेश्चंस पहले की दोस्तों, ललित कला अकेडमी। तो जैसे ललित कला अकेडमी फाइन आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनी थी, यहाँ पर वैसे ऑप्शन यहाँ पर जो है डांस, ड्रामा और म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए कौन सी अकेडमी, तो एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकेडमी है। अब भाई ललित कला अकेडमी तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाइन आर्ट से जुड़ी हुई है, या फिर संगीत नाटक अकेडमी है। इसका जो सही जो प्रश्न का उत्तर है दैट इज द संगीत नाटक अकेडमी है, जो डांस, ड्रामा और म्यूजिक को प्रमोट करती है भारत में। एनएसडी की बात करें दोस्तों, ये जो है एक्टिंग को है ना, तो जो है ड्रामा को ये भी प्रमोट करती है। और भारत के बहुत बड़े बड़े एक्टर जो है आज बॉलीवुड में है, काम कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, मनोज वाजपेयी हो, नसरुद्दीन शाह हो, ओमपुरी, बड़े सारे, अनुपम खेर हो, इन्होंने एनएसडी से है अपना जो डिप्लोमा, अपनी ग्रेजुएशन है की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ललित कला अकेडमी भी पढ़ी, और साथ ही साथ जो है हमने संगीत नाटक अकेडमी का भी जो है मेन फोकस देखा, किस स्तर पे और किन फील्ड में ये किया जाता है। फिर उसके बाद योग फिलोसफी के ऑथर कौन थे, तो इतिहास से जुड़ा प्रश्न है हमारे। एंशिएंट टाइम पीरियड से महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि जामिनी, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो योग फिलोसफी की बात करते हैं तो रामदेव याद आएगा। रामदेव ने भी अपनी कंपनी का नाम जो है क्या रखा है दोस्तों, महर्षि पतंजलि के नाम से ही तो रखा हुआ है ना। तो थोड़ा सा लेट करके भी आप इसका उत्तर है दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई वो है स्वांग, इनमें से कौन से जो है दोस्तों जो है आर्ट का जो है फेमस फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गलत लिखा गया, तो म्यूजिक का, डांस का, पेंटिंग का, एम्ब्रॉयडरी का। तो स्वांग जो है वो डांस से जुड़ा हुआ है, और कहा जाता है कि खासतौर पे हरियाणा के बहुत सारे और राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में इसे किया जाता है दोस्तों। और ये डांस भी है और एक सिंगिंग का फॉर्म भी है, इसे बोल दिया करते हैं। फिर बीबी का मकबरा जो है इसमें से किसने बनाया था, तो औरंगजेब ने, मोहम्मद आजम शाह ने, अकबर II ने, या शाहजहां ने। तो जो बीबी का जो मकबरा है दोस्तों, इसका जो गठन है, इसको जो बनाया था वो औरंगजेब ने बनाया था। और दोस्तों इसको जो बिल्ड जो है औरंगजेब ने किया था। तो इसके अलावा ना ये जो मिडेवल टाइम पीरियड के बहुत सारे और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात करें, जैसे कि हम बात कर सकते हैं हम बात कर सकते हैं दोस्तों जो है कुतुब मीनार की, है ना, कुतुब मीनार है। ठीक है, हम जो बात कर सकते हैं हमारे 4 मीनार की, हम जो बात कर सकते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों जो है हमारे इसके अलावा ताजमहल तो चलो आसान हो गया है ना, रेड फोर्ट भी चलो आसान हो गया। फिर उसके अलावा जो हम बात करेंगे दोस्तों बुलंद दरवाजा की, है ना। तो बड़े सारे इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हों, स्टैचूज हों, मकबरे हों जो मध्यकालीन टाइम पीरियड में बने, तो वो सारे ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। और बीबी का मकबरा है जो औरंगजेब ने बनाया था। फिर उसके बाद जो है पोलो कहाँ से ओरिजिनेट हुई भारत में, है ना, पोलो जिसको किसी टाइम पीरियड में चौगान भी कहा जाता था, तो इसका जो आरंभ है वो मणिपुर से हुआ था। तो जान के शायद आपको हैरानी होगी
और कुछ लोग इसे मानते हैं बाहर से आई थी गेम, लेकिन भारत में उससे भी पहले जो है इसकी शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिन पहले जो है नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बताया, मतलब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। तो वैसे आपको पता भी होना चाहिए था, क्योंकि चेस जैसी गेम, शतरंज है, उसका भी जो जन्मदाता है वो भारत ही है, जिसमें आज तक, क्योंकि ये इसका आयोजन हो रहा है इस बार 44 चेस ओलंपियाड का, तो उस मौके पे उन्होंने उसके बारे में भी बात की। फिर उसके बाद हम बात करें चेपा पुलुसु जो है ये कौन से स्टेट का फेमस फूड है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपको नहीं पता, तो ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस फूड है, नाम जो है इसका है दैट इज चेपा पुलुसु इज द करेक्ट नेम जी। फिर ताजेग ए बाबरी, दोस्तों ये टर्किश लैंग्वेज की काफी मशहूर किताब है, ये इनमें से किसने लिखी थी? ताजू के बाबरी, तो भाई बाबर ने लिखी था क्या, या हुमायूं, हमीदा बानो, या जहांगीर? तो इसका जो सही उत्तर है, जो नाम से भी पता लग रहा है, वो बाबर ने है, इनके द्वारा है, वो कृत की गई थी, इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर उसके बाद भारत का नेशनल मोटो क्या है? तो भाई ये सेवा परमो धर्म है ना, हम देखते हैं ना पुलिस का, हिमाचल पुलिस का मोटो, भारत जो है आर्मी मोटो, तो अलग अलग जो है जो हमारी यूनिट्स का मोटो, तो भारत का जो देश का नेशनल मोटो क्या है, तो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सत्यमेव जयते, या मनसा कर्मणा उवचा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है दैट इज द सी, सत्यमेव जयते दोस्तों, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और कहा जाता है कि जो भारत के जो 108 उपनिषद हैं, तो उनमें से जो मुंडका उपनिषद था, तो मुंडका उपनिषद से है इसे लिया गया था दोस्तों, और हमारा जो नेशनल जो सिंबल है उसके ऊपर भी है इसका जिक्र किया जाता है, सत्यमेव जयते का, सच की हमेशा ही जीत होगी। फिर उसके बाद भारत की पहली फुल लेंथ टॉकी फिल्म कौन सी थी? मतलब टॉकी मूवी का मतलब है इसमें जो है दोस्तों जो 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 बोला जाता था, है ना, बोल चाल जो है लोगों को सुनी, क्योंकि कहा जाता है कि 1913 में भारत की पहली मूवी दोस्तों जो सिर्फ इशारों में ही पूरी एक्सप्रेशन के साथ है, जिसको शूट आउट किया गया, तो उसका जो नाम था राजा हरीशचंद्र था, राजा हरीशचंद्र। तो ये जो टॉकी मूवी की बात करते हैं, इसकी रिलीज 1931 में हुई, और ये जो मूवी थी वो थी आलम आरा। तो आलम आरा जो है 1931 में रिलीज हुई, और पहली जो मूवी थी वो राजा हरीशचंद्र थी, जिसका जो है रिलीज है वो 1913 था। तो 1913 से ही हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी शुरुआत हो पाई। फिर उसके बाद कौन सा जो मुगल रूलर है दोस्तों जिसने बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाजे की बात करें तो दोस्तों कहा जाता है गुजरात की जीत के बाद जो है अपने फतेहपुर सिकरी का जो किला था, वहां पर जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा है निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अकबर, जिसका जो टाइम पीरियड रहा अपने रूल का दोस्तों वो 1556 से 1605 तक है वो रहा था। फिर उसके बाद जो है सेंट्रल इंडियन पेंटिंग्स जो है, इनमें से किसको कहा जाता है? मालवा पेंटिंग्स को, पिथोरा पेंटिंग, शेखावती पेंटिंग्स, या पाल पेंटिंग्स? तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज द मालवा पेंटिंग्स को सेंट्रल इंडियन पेंटिंग्स का नाम है दे दिया जाता है। फिर इनमें से कौन सा जो है दोस्तों ह्यूज, जो सबसे बड़ा मंदिर है, जिसको कि सूर्या वर्मन 2 के टाइम पीरियड है दोस्तों डिजाइन किया गया और बिल्ड किया गया? तो ये जो है भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर भी है। शायद आप उस मेरे जो है दोस्तों इस जो मैंने आपको हिंट दिया उससे आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अंगकोर वट टेम्पल की, जो कि कंबोडिया में स्थित है, और इसको सूर्यवर्मन 2 के टाइम पीरियड में है, इसको डिजाइन और बिल्ड है वो किया गया था। भगवान विष्णु जी को डेडिकेटेड ये मंदिर है। और दोस्तों कश्मीर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मेन फीचर क्या होता है, किस तरह का ये आर्किटेक्चर है, और उसका जो मेन फीचर है दोस्तों दैट इज द वो ट्रेंगुलर आर्क भी होते हैं, स्ट्रेट एज पिरामिडल रूफ भी उनकी उस तरह से होती है, और ट्रेंगुलर पेवमेंट भी। तो सभी जो है इस कश्मीर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के मेन फीचर है वो माने जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का जो सेशन है खत्म होता है, और मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि एचपी को लेकर दोस्तों ये खास तौर पे जो एचपी का ये जो एग्जाम आया है सेक्रेटरीट का, तो भाई आपकी तैयारी किस तरह की है? अगर आपको इससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, या आपको जो है कोई दोस्तों किताबें जो है नहीं मिल रही, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, तो आप जो है हमें इस नंबर पे है कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।